उत्तर भारत के एक छोटे और शांत कस्बे में धीरज नाम का एक साधारण दुकानदार रहता था। उसकी छोटी सी किराने की दुकान से रोज की आमदनी मुश्किल से घर का खर्च निकाल पाती थी। उसकी पत्नी रेखा अक्सर उसे ताने देती, धीरज, थोड़ा और मेहनत क्यों नहीं करते? पड़ोस के सुरेश ने अपने घर की दुकान बढ़ा ली और तुम। धीरज के मन में धीरे धीरे लालच का बीज उगने लगा। वह सोचने लगा, काश मेरे पास भी अचानक ढेर सारा पैसा आ जाए तो मेरी और रेखा की जिंदगी बदल जाए। एक रात दुकान बंद करके घर लौटते समय धीरज जंगल की ओर जाने वाले पुराने रास्ते से गुजरा। वहां उसने देखा एक अजीब आदमी बैठा है, लंबे काले वस्त्र, चेहरे पर घना दाढ़ी और आंखों में अजीब चमक। आदमी ने अपनी आवाज में कहा, तुम धन चाहते हो ना? धीरज डरकर रुक गया। कौन? उसने हकलाते हुए पूछा। मैं कालीनाथ, साधु। मैं तुम्हारे मन की इच्छाओं को सच कर सकता हूँ, पर एक शर्त है। एक साधना करनी होगी। यक्षिणी साधना। धीरज ने पहले मुंह बना लिया। उसकी माँ के कहे शब्द याद आए, अजनबी के साथ कभी भी समझौता मत करना। लेकिन जब साधु ने उसे लालच दिया तो उसका मन बदल गया। बस 40 दिन का नियम है और फिर देखो तुम्हारे घर सोना बरसेगा। तुम्हारी दुकान, तुम्हारा घर, सब अमीरी में बदल जाएगा। धीरज ने आखिरकार हामी भर दी। साधना की तैयारी। धीरज ने अगले दिन साधना की तैयारी शुरू की। साधु ने उसे बताया कि यक्षिणी साधना के लिए जरूरी है 1 सफेद वस्त्र पहनना, 2 मंत्र लिखे हुए पत्ते रात को जलाना, 3 और दूसरी रात पहली चेतावनी। दूसरी रात जब धीरज ने मंत्र जपना शुरू किया तो एक सफेद परछाई उसके कमरे में दिखाई दी। यह महिला बेहद सुंदर थी, लाल साड़ी में, चेहरे पर अजीब मुस्कान। उसकी आंखों में आग थी। धीरज ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने धीरे धीरे कहा, मैं यक्षिणी हूं। जो लोग मुझे साधते हैं वे या तो अमीर बनते हैं या ज़ख्मी हो जाते हैं। चौथी रात पहली गलती। चौथी रात धीरज मंत्र जपते हुए थक गया। उसने आधा ध्यान लगाकर मंत्र पढ़ा और कुछ अक्षर छोड़ दिए। यक्षिणी तुरंत प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल, नाखून नुकीले। वह बोली, तुमने गलती की। यह छोटी सी गलती भी तुम्हारे लिए घातक है। धीरज के शरीर में तेज दर्द हुआ। उसके हाथ जल रहे थे, जैसे किसी ने जला दिया हो। परछाई धीरे धीरे पास आई और फुसफुसाई, अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम्हारा लालच ही तुम्हारा अंत है। धीरज चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं सुन सका। वह अब समझ गया कि यक्षिणी सिर्फ लालच को ही नहीं, बल्कि भ्रांति और भय को भी खाने आती है। 5वीं रात डर और लालच का संगम। 5वीं रात धीरज पूरी तरह थक गया था। उसका शरीर, मन और आत्मा तीनों तनाव और डर से टूट चुके थे। लेकिन उसने सोचा, बस 40 दिन और। अमीरी, अमीरी। यक्षिणी ने उसकी मानसिक अवस्था पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वह उसके सपनों में आती, उसके आसपास घूमती और धीरे धीरे उसकी आत्मा को ज़ख्मी कर देती। धीरज अब केवल लालच और डर के बीच झूल रहा था। 5वीं रात के बाद धीरज का जीवन बदलने लगा। दिन में उसकी दुकान पर कम ग्राहक आने लगे। लोग कहते, तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजीब सा साया है, धीरज। यह सुनकर धीरज बेचैन हो जाता। रात होते ही जब सब सो जाते, धीरज कमरे में अकेला बैठकर मंत्र जपता।
अब उसे हर रात अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। कभी खिड़की के बाहर खड़ा कोई अजनबी चेहरा, कभी आंगन से आती महिला के रोने की आवाज, कभी दीवार पर चलते काले साए। लेकिन लालच उसे बांधे रखता। वह सोचता, बस कुछ ही दिन और फिर मेरी किस्मत बदल जाएगी। 2 यक्षिणी की मौजूदगी। छठी रात, मंत्र जपते समय अचानक अगरबत्ती खुद ब खुद बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे से एक मधुर लेकिन डरावनी आवाज गूंजी। धीरज, तुम करीब आ रहे हो। धीरे धीरे कमरे में पायल की छनक सुनाई दी। फिर धीरज ने देखा, लाल चुनरी पहने एक महिला खिड़की के पास खड़ी है। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें इतनी चमकदार थी कि धीरज कांप उठा। महिला ने धीरे धीरे कहा, मैं वही हूं जिसे तुम बुला रहे हो। पर याद रखना, मैं सिर्फ अमीर बनाने नहीं आती, मैं परीक्षा लेती हूं। धीरज ने कांपते हाथों से मंत्र जारी रखा। महिला ने मुस्कुराकर कहा, गलती मत करना, वरना तुम्हारा हाल भी उन सब जैसा होगा। इतना कहकर उसने खिड़की से बाहर इशारा किया। धीरज ने देखा पेड़ों पर उल्टे लटकते कई कंकाल, जो हल्की हवा में हिल रहे थे। उसकी रूह कांप गई। 3 डरावनी घटनाएं। दिन बीतते बीतते धीरज का व्यवहार बदल गया। वह अक्सर अकेले बड़बड़ाने लगा। रेखा ने कई बार पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? रात को किससे बातें करते हो? लेकिन धीरज चुप रह जाता। एक रात रेखा को नींद नहीं आई। उसने देखा कि धीरज कमरे में अकेला बैठा है और दीवार की ओर देख रहा है। वह धीरे से दरवाजे की दरार से झांकी। दीवार पर लंबी लंबी परछाइयां नाच रही थी और धीरज उनके साथ बात कर रहा था। रेखा डर गई। अगले दिन उसने माँ को बुलाकर सब बताया। माँ ने तुरंत कहा, ये साधना है। मैंने सुना है कि यक्षिणी साधना करने वालों की आंखें खाली हो जाती हैं। धीरज को रोक लो, वरना वह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन धीरज अब किसी की नहीं सुनता था। 4 बढ़ता सस्पेंस। 9वीं रात को धीरज मंत्र जप रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक औरत की परछाई आई। उसने लाल कपड़े पहने थे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे राख से ढका हो। उस परछाई ने धीरे से कहा, तुम अब बच नहीं सकते। मैं तुम्हारे चारों ओर हूं। धीरज ने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा। हर तरफ औरतों की परछाइयां खड़ी थीं। कभी वे हंसती, कभी रोती, कभी अचानक चीख मारती। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना चाहा, लेकिन तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, गलती करोगे तो मौत यहीं मिलेगी। 5 गांव में अशुभ संकेत। सिर्फ धीरज ही नहीं, अब पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं का पानी लाल हो गया, जैसे उसमें खून मिला हो। मंदिर में रखी घंटी अपने आप बजने लगी। और रात को कई लोगों ने लाल साड़ी पहने औरत को जंगल में घूमते देखा। गांव के बुजुर्ग बोले, किसी ने यक्षिणी को जगाया है। ये गांव के लिए अशुभ है। धीरज को अब शक होने लगा कि सब कुछ उसके कारण हो रहा है। लेकिन लालच उसे रोकने नहीं देता। 6 यक्षिणी की पहली परीक्षा। 11वीं रात, यक्षिणी पूरी तरह धीरज के सामने प्रकट हुई। उसका रूप इतना भयावह था कि धीरज की सांस अटक गई। उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। चेहरे पर आधा सौंदर्य और आधा भयानक जख्म। उसके लंबे बाल जमीन पर रेंग रहे थे। वह बोली, धीरज, अब तुम्हारी परीक्षा है।
अगर तुम इस कमरे में रखे दीपक को बुझाए बिना मंत्र पूरा कर सको तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। लेकिन अगर दीपक बुझ गया तो समझ लो तुम्हारा अंत निश्चित है। धीरज ने कांपते हाथों से मंत्र शुरू किया। कमरे में हवा का तूफान उठा। दीपक बार बार झिलमिलाता लेकिन बुझता नहीं। धीरज ने पूरी ताकत लगाकर मंत्र पूरा किया, लेकिन जैसे ही वह आखिरी शब्द पढ़ने वाला था, यक्षिणी ने अचानक अपने नाखून से दीपक को छू लिया। दीपक बुझ गया। धीरज चीख उठा, नहीं! यक्षिणी की हंसी गूंज उठी। तुम असफल हुए। अब तुम्हारा लालच तुम्हें निगल जाएगा। उसके बाद से धीरज के जीवन में सस्पेंस और गहरा हो गया। रात को उसकी खिड़की पर कोई बार बार दस्तक देता। उसकी दुकान में अचानक सामान अपने आप गिरने लगता और हर सुबह उसकी जेब में एक लाल धागा मिलता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बांध रही हो। रेखा ने एक रात उससे कहा, धीरज, ये सब बंद करो। हमें ये अमीरी नहीं चाहिए। लेकिन धीरज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। 8 अधूरी साधना। 15वीं रात धीरज ने साधना बीच में ही छोड़ दी। लेकिन उसी रात उसके सपने में यक्षिणी आई। उसने कहा, तुम्हें लगता है तुमने मुझे छोड़ दिया? नहीं धीरज, अब मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारा हर कदम मेरी पकड़ में है। तुम सिर्फ भाग सकते हो, पर बच नहीं सकते। धीरज पसीने में भीग कर जागा। उसकी कलाई पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जो असली लग रहे थे। 9 बढ़ता रहस्य। अब धीरज को लगता था कि वह पागल हो रहा है। कभी उसे दुकान पर खड़े-खड़े कोई लाल साड़ी में औरत दिख जाती। कभी घर में आईने में खुद के पीछे किसी का चेहरा नजर आता। वह हर बार डरकर पीछे मुड़ता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, धीरज पर किसी प्रेत का साया है। 10 आखिरी सस्पेंस। 20वीं रात जब धीरज ने आंखें बंद की, उसे लगा वह किसी गहरे गड्ढे में गिर रहा है। चारों ओर अंधेरा और चीखें थी। उस गड्ढे के चारों ओर वही कंकाल लटके हुए थे जिन्हें उसने पहले देखा था। यक्षिणी बीच में खड़ी थी। उसने कहा, धीरज, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम धन के लिए अपनी आत्मा दोगे या डर के आगे हार मानकर हमेशा के लिए मेरे बंदी बनोगे? धीरज ने चिल्लाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे छोड़ दो। लेकिन यक्षिणी की हंसी गूंजी। अब बहुत देर हो चुकी है। और धीरज की आंख खुल गई। वह पसीने से तर था, लेकिन उसके कमरे में एक अजीब सच्चाई खड़ी थी। टेबल पर एक सोने का सिक्का रखा था और उसके बगल में खून की बूंदें टपक रही थी। 20वीं रात के बाद से धीरज का जीवन नरक बन चुका था। दिन में वह लोगों के बीच सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और चेहरे की थकी चमक सब कुछ बता देती थी। रेखा ने कई बार कहा, धीरज, तुम रात-रात भर जागते हो, बड़बड़ाते हो। आखिर तुम कर क्या रहे हो? धीरज जवाब नहीं देता। उसके भीतर लालच और डर का ऐसा संगम हो चुका था कि न वह साधना छोड़ पा रहा था, न पूरी कर पा रहा था। 2 सोने का जाल। एक रात उसने देखा कि कमरे में बेशुमार सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। उसकी आंखें चमक उठीं। वह सिक्कों को पकड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक सिक्का उठाया, उसकी हथेली से खून निकल पड़ा। सिक्के अचानक खोपड़ी में बदल गए। वे खोपड़ियां उसकी ओर देखकर हंस रही थी। अचानक कमरे में वही आवाज गूंजी, लालच का स्वाद कैसा है, धीरज?
धीरज चीख पड़ा और सिक्के फेंक दिए, लेकिन उसकी हथेली पर अब गहरे जख्म थे। 3 परिवार पर खतरा। अब यक्षिणी ने सिर्फ धीरज नहीं, उसके परिवार को भी अपने जाल में लेना शुरू कर दिया। रेखा को अक्सर लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी वह रसोई में खाना बना रही होती तो अचानक बर्तन अपने आप गिर जाते। कभी रात को खिड़की के बाहर कोई लाल साड़ी वाली औरत खड़ी दिखती। एक बार रेखा की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसका बेटा आरव पलंग पर नहीं है। घबराकर उसने खोजा तो पाया कि आरव आंगन में खड़ा है और उसके सामने एक लाल साड़ी वाली औरत बैठी है। रेखा चीख उठी, कौन हो तुम? लेकिन औरत मुस्कुराई और धुएं में गायब हो गई। आरव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रेखा ने कांपते हुए धीरज से कहा, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। इस साधना को खत्म करो, वरना हमारा बच्चा मर जाएगा। धीरज अब समझ चुका था, यक्षिणी सिर्फ धन नहीं, उसकी पूरी वंश को चाहती है। घबराकर धीरज उसी साधु कालीनाथ के पास गया जिसने उसे साधना सिखाई थी। मुझे बचाओ, यक्षिणी ने मेरे घर को जकड़ लिया है, धीरज गिड़गिड़ाया। कालीनाथ ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें रास्ता दिखाया था। लालच तुम्हारा अपना था। यक्षिणी से बचना चाहते हो तो उसका सामना करना होगा, नहीं तो वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को निगल जाएगी। धीरज ने पूछा, कैसे सामना करूं? कालीनाथ ने कहा, सिर्फ एक तरीका है, अपनी सबसे प्यारी चीज त्याग दो। अगर तुम सचमुच लालच छोड़ दोगे तो यक्षिणी की पकड़ टूट जाएगी। धीरज ने हैरानी से पूछा, मेरी सबसे प्यारी चीज? साधु ने कहा, सोचो, तुम्हें क्या ज्यादा प्रिय है, धन या तुम्हारा परिवार? 5 अंतिम रात। उस रात धीरज ने कमरे में खुद को बंद किया। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी रात होगी। अगर वह हार गया तो उसका परिवार नष्ट हो जाएगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरा खुद ब खुद अंधकार में डूब गया। दीवारों से खून रिसने लगा और बीच कमरे में यक्षिणी प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा सुंदर, आधा जला हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह। उसके पैरों की पायल की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। वह बोली, धीरज, तुम बहुत दूर आ चुके हो। अब या तो धन चुनो या अपने परिवार की मौत। धीरज कांपते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपना परिवार चाहता हूं। यक्षिणी हंस पड़ी, झूठ मत बोलो, तुमने मुझे बुलाया ही लालच में था। अब उसका मूल्य चुकाओ। 6 बलिदान। अचानक कमरे में सोने के ढेर प्रकट हुए। उनमें से हर सिक्के से फुसफुसाहट गूंज रही थी। ले लो, सब ले लो, तुम्हें अमीर बना देंगे। धीरज के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने आंखें बंद की और याद किया रेखा और आरव की चीखें, उनका भय। वह चिल्लाया, नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर उसने पास रखा सोने का सिक्का उठाया और आग में फेंक दिया। यक्षिणी चीख पड़ी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर की दीवारें हिलने लगी। वह धुएं में बदलकर चीखती रही, तुमने लालच छोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ती हूं। लेकिन याद रखना धीरज, मेरा श्राप हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम अमीर कभी नहीं बनोगे। तुम्हारा खून और वंश हमेशा मेरे निशान लेकर जिएगा। इतना कहकर वह गायब हो गई। सुबह हुई तो धीरज जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के जख्म थे। रेखा और गांव वालों ने उसे उठाया। वह बच गया,
लेकिन उसकी हथेली पर हमेशा के लिए 3 गहरे निशान रह गए। हर बार जब चांदनी रात होती, वे निशान जलने लगते। धीरज ने अब दुकान पर मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने परिवार को संभाला, लेकिन अमीरी का सपना हमेशा के लिए खो गया। और जब भी कोई उसे लालच का रास्ता दिखाता, वह अपने ज़्म दिखाकर कहता, यक्षिणी की साधना मत करना, वरना सब कुछ खो दोगे।